प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मसीह यीशु में आप सभी को सलाम कहती हूँ और खुदा का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने दिखाया। और आज का जो बाइबल रीडिंग सीरीज का जो डे है, हमारा डे है 75 और इसमें हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक 14 अध्याय का 54 से 72 और पुराने नियम व्यवस्था विवरण की पुस्तक से पढ़ेंगे 28 और 29 अध्याय पढ़ेंगे। और इसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखेंगे कि हमारी एक छोटी सी गलती जो होती है कितने बड़े रूप को धारण कर लेती है। जिस प्रकार पतरस का इनकार के भविष्यवाणी हमने कल सुनी थी, और जैसे कि यहूदा ने गलती करी और फिर उसने क्या मृत्यु दंड पाया। उसने फिर अपने आप को ही खत्म कर डाला। उसने ये गलती करी थी कि उसने प्रभु यीशु मसीह को, जो निर्दोष मेमना था, उसको, उस पे बहुत सारे कलंक, बहुत सारे पापों का उसने बोझ भार उठाई। ये तो होना ही था, पर वो जिसके थ्रू हुआ था वो बहुत ही कष्टों के साथ उसका जीवन बिताया गया। तो चलिए हमारे साथ निकाले आज की रीडिंग में मरकुस की पुस्तक 14 अध्याय का 54 वचन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पतरस दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। यहाँ पे वो पीछे पीछे गया, फिर प्यादों के साथ जब आग वो तापने लगा तो प्यादों में से किसी ने बोला, ये तो वही पुरुष है जो उस मनुष्य के साथ रहता है। उसने वहां पे मना किया। उसके बाद फिर एक दासी ने बोला, फिर वहां पे भी उसने मना किया। फिर उसके बाद हम 58 में पढ़ेंगे, हमने इसे यह कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से बना ना हो। इस पर भी उसकी गवाही एक सी ना निकली। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर पे बहुत सारी ताड़नाएं, बहुत सारे दोष लगाए जो उन्होंने किए भी नहीं थे। उन सारी बातों को परमेश्वर का सामना करना पड़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे 60 में महायाजक क्या कहते हैं। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से कहा, तू क्यों उत्तर नहीं देता है? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ ना उत्तर दिया, क्योंकि उसे अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहना था। उसे तो ये सारी चीजों के साथ गुजरना था, उसे पता था। उसके बाद जो है पतरस का फिर से इनकार होता है कि एक बार तो पतरस ने यहाँ पे इनकार कर दिया। जब पीछे पीछे गया तो प्यादों में से आग तापने लगा। फिर प्रधान याजक और सारी महायाजक उसे मार डालने की, यहाँ जब आग ताप रहा था तब किसी ने उसको बोला था, तब पतरस ने इनकार किया। पतरस का इनकार में हम पढ़ेंगे। जब पतरस नीचे आंगन में था तो यह महायाजक की एक दासी जो थी देखा, उसने कहा, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। पतरस क्या कहता है, वह मुकर गया और कहा, मैं नहीं जानता और ना ही समझता हूं कि तू क्या कह रही है। प्रेज गॉड। फिर वह देवड़ी पर गया और मुर्ग ने बांग दी। वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, यह उनमें से एक है, परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। हालेलुया। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। पतरस को यह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई, मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने इनकार किया। परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की थी, पतरस ने इनकार किया। हम जो परमेश्वर से वायदे करते हैं कि हम नहीं करेंगे, हम कल चर्च गए और आज हमने वायदा कर लिया परमेश्वर से कि प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन पे पूरी तरीके से, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन पे हम विश्वास करें, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने अगर वचन को सुना है तो उस वचन को हमें परखना, हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये वचन एक्चुअल में हमसे बात क्या कह रहा है। हम अगर किसी भी चीज को खरीदते हैं तो पहले हम उसको टटोल के देखते हैं कि ये हमारे लायक है या नहीं है। उसी प्रकार अगर आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वचन पे विश्वास करना और उसे पूरी तरीके से समझना।
हम परमेश्वर के साथ साथ चलते चलते भी बैकस्लाइड हो जाते हैं। सालों साल कलीसिया जाने के बावजूद बैकस्लाइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वचन को थामते नहीं हैं, वचन को अपने अंदर की गहराई से समझते नहीं हैं। तो चलिए हमारे साथ निकाल लीजिए पुराने नियम की पुस्तक व्यवस्था विवरण की पुस्तक का 28 अध्याय। जो हमने कल पढ़े थे वो श्राप थे और आज हम पढ़ेंगे आशीष वचन। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी तरह से चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी पर सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझे पूरे होंगे। क्या ही तू धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय भेड़ बकरी पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। ये सारी आशीषें परमेश्वर की आज्ञा मानने, विधियों को मानने, उसकी बातों को सुनने वालों के लिए। यह ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से आएंगे तुझ पर चढ़ाई करने के लिए, परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से भाग के जाएंगे। एक मार्ग से आएंगे परंतु परमेश्वर उनको ऐसी ताड़ ना देगा कि वो 7 मार्ग से भागेंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों को परमेश्वर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चलते रहना। तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डरेंगे। हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो लोग हमसे डरते हैं। लोग ऐसे नहीं कि हम रास्ते में निकल रहे हैं तो हमसे लोग डरते हैं, मतलब हमारी जो भाषा है ना वो भेदों को खोलती है। वो बात है यहाँ पे कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डरेंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तुझे तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। हालेलुया। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी ऊपर उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा। तेरे सारे कामों को आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही